हेलो फ्रेंड्स, टॉक टू मी को डायरेक्ट किया है फिलिपाओ ब्रदर्स ने और इसमें स्टार्स हैं सैली हॉकिंस। ये इन दोनों भाइयों की दूसरी फिल्म है। पहली फिल्म थी 2022 की टॉक टू मी और वो सरप्राइज हिट थी उस साल की। उन लोगों का डेब्यू फिल्म थी। ये दोनों भाई से पहले यूट्यूबर्स थे बाय द वे, और ये लोग स्लोली स्लोली अपना नाम बना रहे हैं हॉरर जॉनरा में। और ये जो दूसरी फिल्म जब इन लोगों ने अनाउंस की थी ब्रिंग हर बैक, तो सबको ये लगा था कि उस फिल्म का सीक्वल होगा ये, क्योंकि अगर आपने वो फिल्म देखी हो और फिल्म का जो एंडिंग है अगर आपको याद होगा, तो उससे ऐसा लग रहा था कि जैसे इसका नाम है ब्रिंग हर बैक, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उसी फिल्म का कंटिन्यूएशन है, बट ऐसा कुछ भी नहीं। ये पूरी तरह से एक स्टैंड अलोन फिल्म है। उस फिल्म से इसका कोई लेना देना नहीं। और उस फिल्म की तरह यार ये भी कमाल की फिल्म है। अगर आप हॉरर जॉनरा के फैन हैं तो बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट हॉरर मूवीज जो मैंने रिसेंट ईयर्स में देखी है। फिल्म का थोड़ा सा प्लॉट मैं आपको बता देता हूँ। दो भाई बहन हैं, बहन अंधी है और अचानक उनके फादर की डेथ हो जाती है, जिसके कारण ये दोनों को एक दूसरी औरत है जो कि अनाथ बच्चों को गोद लेती है। तो कम से कम 3 महीने के लिए, क्योंकि जो बड़ा भाई है उसकी उम्र अभी, वो दोनों ही अंडर एज हैं, लेकिन वो करीब 17 साल के ऊपर का हो चुका है, तो उसको कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि जब तक तुम 18 साल के नहीं हो जाते हो अपनी सिस्टर का खुद ख्याल नहीं रख सकते हो। तो अगले 3 महीने के लिए वो लोग सैली हॉकिंस के साथ रहने आ जाते हैं। और उस घर में पहले से एक बच्चा रह रहा है, वो भी अनाथ है, या वो कह रही है कि वो अनाथ है, उसकी अलग स्टोरी है। तो ये 4 कैरेक्टर हैं मेन इस घर में। और द मोमेंट ये लोग उस घर में घुसते हैं सैली हॉकिंस के पास, आपको समझ आ जाता है कि कुछ क्रीपी हो रहा है इस घर में। जो जो लड़का है ओलिवर, जिसका नाम है कैरेक्टर का, वो मतलब आपको बहुत ही क्यूट है, सुपर क्यूट है, लेकिन कुछ ऑफ लगता है इमीडिएटली, बिना कुछ कहे ही आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। थोड़ी सी बात सैली हॉकिंस की करते हैं यार। सैली हॉकिंस उन एक्टर्स में से है कि आप एकदम नेचुरलिस्टिक जो एक्टिंग स्टाइल है, ऐसा आपको लगता ही नहीं कि वो एक्टिंग कर रही है। और जिस तरह की कैरेक्टर वो यूजुअली प्ले करती है, जैसे कि जो कि बहुत ही शांत बट बहुत ही रिजिलियंट कैरेक्टर होते हैं, और इस फिल्म में उसने कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें की हैं कि मतलब आपको हैरान कर देंगे। अगर आप सैली हॉकिंस की फ़िल्मोग्राफ़ी से परिचित हैं, आपने उसकी पहले की फ़िल्में देखी हैं, तो आप शॉक्ड हो जाएँगे जिस तरह की चीज़ें करती है वो उस फ़िल्म में। हालाँकि उसका जो क्यों वो चीज़ें वो कर रही है, वो बिल्कुल पहले से ही साफ़ हो जाता है, बिल्कुल क्लियर, उसकी मोटिवेशंस बिल्कुल साफ़ हैं कि वो ऐसा क्यों कर रही है, बट स्टिल बहुत ही शॉकिंग था। और जो चाइल्ड एक्टर्स हैं सारे के सारे, अ, तीनों जो बाकी जो बच्चे हैं, यार अगर आपके पास खुद के बच्चे हो ना, तो जब आप इस तरह की फ़िल्में देखते हैं ना, तो वो ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगती हैं। क्योंकि बच्चों को मुसीबत में देखना, अब मैं तो बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ। मैं तो आँखें बंद कर लेता हूँ, ऐसे-ऐसे सीन्स हैं इसमें कि बच्चों के साथ इन्होंने क्या-क्या किया है। और मेरे ख़्याल से ज़रूर, मैं मज़ाक नहीं कर रहा हूँ, इस फ़िल्म के बाद इन तीनों बच्चों ने ज़रूर काउंसलिंग वग़ैरह ली होगी ज़रूर, क्योंकि ट्रॉमेटिक तो ज़रूर होंगे। कुछ ऐसे सीन्स हैं कि जो आपको, ख़ासकर जो दूसरा जो ओलिवर वाला कैरेक्टर है, उसने ज़रूर काउंसलिंग ली होगी यार, या फिर साइकियाट्रिस्ट को देखा होगा। इसमें मैंने बताया कि फ़िल्म सुपरनैचुरल हॉरर है। उसमें बॉडी हॉरर के भी कुछ एलिमेंट्स हैं, तो जिसके कारण फ़िल्म बहुत ज़्यादा क्रीपी और डिस्टर्बिंग बन जाती है। कुछ सीन जैसे मैंने जो बॉडी हॉरर वाले सीन्स हैं, वो तो मतलब कि आपको आँखें बंद करनी पड़ेंगी, कुछ ऐसे-ऐसे सीन्स हैं इसमें। बट जहाँ तक स्क्रीन प्ले की बात है, एकदम परफेक्ट स्क्रीन प्ले है। एक भी क्षण के लिए आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप घड़ी देखेंगे या फिर इधर-उधर आपका ध्यान भटका। फ़िल्म एकदम आपको लॉक्ड इन कर देती है। इस तरह की हॉरर फ़िल्में बहुत कम बनती हैं, और लेकिन बहुत कमाल की हॉरर फ़िल्म है। लेकिन क्या मैं इसको दोबारा देखूँगा? बिल्कुल नहीं भैया, वन इज़ इनफ फॉर मी, क्योंकि इसका जैसे मैंने बताया ना, फ़िल्म काफ़ी डिस्टर्बिंग है पार्ट्स में। जैसे कंजरिंग की जो यूनिवर्स है, वो भी हॉरर मूवीज़ हैं, लेकिन उनको मैंने मल्टीपल बार देखा है। उस तरह की फ़िल्में मुझे मज़ा आता है देखने में। लेकिन जो इस तरह की फ़िल्म है जिसमें बॉडी हॉरर और क्रीपी एलिमेंट्स और डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैं और बच्चों के ऊपर ये सब चीज़ें हो रही हैं, उनको यार दोबारा देखने का मन नहीं करता है मेरा। तो या जहाँ तक रिकमेंडेशंस की बात है, एकदम मेरी तरफ से रिकमेंडेड है 100%। अगर आप डरना चाहते हैं, खूब डिस्टर्ब होना चाहते हैं, थोड़ी-सी क्रीपीनेस चाहते हैं अपनी सिनेमा में, तो इस फ़िल्म को मिस मत करिएगा। फ़िल्म का रन टाइम है 1 घंटे 44 मिनट और फ़िल्म है रेटेड आर, मतलब कि सिर्फ़ अडल्ट ऑडियंसेस के लिए है ये फ़िल्म। तो दैट्स इट, ब्रिंग हर बैक। अगर आपने ये फ़िल्म देखी है तो आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा, और ऐसे और मूवी रिव्यूज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय।